तो भाइयों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और हीरा गोल्ड कंपनी की सारी कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं कि पेमेंट कब मिलने वाला है, और अभी कोर्ट का जो कि 641 करोड़ वाला मैटर चला हुआ वो भी बताने वाला हूं। और हाल फिलहाल में डॉक्टर नोरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ बताया पेमेंट के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे भाई सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में जो 641 करोड़ वाला पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं कि उसका भी क्या यानी कि महीना ये भी निकलने वाला है। हालांकि डॉक्टर नोरा शेख ने ये कुछ बताया था कि इस वाले महीने के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। कोर्ट का भी यही मानना था कि इस वाले महीने के एंड तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन महीने का एंड चल रहा है और अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आया है। कोर्ट ने भी आगे भी डेट पोस्टपोन होती रहती है, अभी कोई कंफर्म डेट कोर्ट की नहीं लगी है। हालांकि फाइल सबने सबमिट कर दी है, दोनों पार्टियों ने जो भी कोर्ट में मतलब जमा होने थे सबूत वगैरह वो सबने कर दिए, लेकिन कोई कंफर्मेशन ऐसी निकल के नहीं आई है जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि अभी ये इसका क्लियर हो चुका है 641 करोड़ का या नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी होने वाला है, यानी कि 1 या 2 दिन में जो कंफर्म हो जाएगा कि कब तक जो ये केस चलने वाला है। और जो भी होगा हो सकता है, देखो इसमें एक चीज़ और निकल के आए, एक डेट और लग जाए। ये नहीं है कि इस वाली डेट पे सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। अभी बहस चलने वाली है इस केस पे, एक बार और बहस होगी और उसके बाद में देखो कोई कंफर्म जो कोर्ट फैसला सुना देगा अपना कि डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ जमा करने पड़ेंगे, अदरवाइज डॉक्टर नोरा शेख को जमा नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस का इतना फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये तो क्लियर है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो वो मैं चैनल पे डाल दूंगा। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई मसला नहीं है। सारी कुछ जो भी डिटेल आएगी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में कि पेमेंट का क्या होना है, क्या अभी पेमेंट की प्रोसेसिंग होने वाली है। तो देखो भाई, जब तक ये फाइनल नहीं होगा कोई पेमेंट का ऐसा न्यूज़ निकल के नहीं आया है कि पेमेंट तब मिल जाएगा या तब मिल जाएगा। ये वाला मैटर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में सीधा जो पॉइंट आएगा निकल के वो पेमेंट का ही आने वाला है। तो पेमेंट का पॉइंट देखो, पहले एक चीज़ ये कंफर्म है, जो 641 करोड़ वाला अगर डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जाएगा ये केस, यानी कि डॉक्टर नोरा शेख को देने पड़ेंगे 641 करोड़, तो पहले जो ये वाला पेमेंट डॉक्टर नोरा शेख को कराना पड़ेगा। उसके बाद में जो और मैटर पे जो भी सभी इन्वेस्टर का पैसा है उस पर काम डॉक्टर नोरा शेख को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डॉक्टर नोरा शेख इनलीगल साबित कर देती हैं और डॉक्टर नोरा शेख के वकील जो भी हैं अभी, वो अगर जो डॉक्टर नोरा शेख इस चीज़ को ये दिखा देती हैं कि ये गलत तरीके से लगाया गया है, ये हम पे पैसा जमा नहीं करना पड़ रहा है, तो जो सीधा डॉक्टर नोरा शेख को फिर भी तो परमिशन कोर्ट दे देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें, और जो भी इन्वेस्टर ने पैसा कंपनी पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया था उनका पैसा सभी का रिटर्न करें। ठीक है, तो डॉक्टर नोरा शेख को ऐसा जो मिल जाएगा जानने को। और अगर ये कंफर्म होता है तो डॉक्टर नोरा शेख को पहले कोर्ट को 641 करोड़ जमा करने पड़ेंगे। उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं। देखो कोर्ट टाइम देगा डॉक्टर नोरा शेख को 1 महीने का या 1.5 महीने का, जो भी टाइम देगा। उसके बाद में जो डॉक्टर नोरा शेख उसको 641 करोड़ को कोर्ट को जमा करने पड़ेंगे। देन क्या होना है, उसके बाद में ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि सभी का पैसा कब मिलना है और क्या कुछ होना है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग पेमेंट की इस तरीके से होगी। और मेरे भाई देखो, मैं प्रॉपर्टी का बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी का क्या होना है, कब तक प्रॉपर्टी मतलब कि अभी आगे चलने वाली है और प्रॉपर्टी मतलब कैसे सेल आउट हो पाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखो 641 करोड़ वाले केस के बाद में ही सेल आउट हो पाएगी। उससे पहले कोई प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख अपनी सेल आउट नहीं कर पाएंगी। डॉक्टर नोरा शेख को पहले कोर्ट ने परमिशन देती थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा नहीं किया और वो प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया। अगर डॉक्टर नोरा शेख तब प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देती तो हो सकता है डॉक्टर नोरा शेख जो इस चीज़ से बच जाती और डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती, और जो इन्वेस्टर है डॉक्टर नोरा शेख चाहती तो उनका पैसा रिटर्न कर देती। लेकिन डॉक्टर नोरा शेख ने टाइम लगाया और डॉक्टर नोरा शेख ने इसकी वजह भी बताई थी कि मैं इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई। उसमें जो कहा था डॉक्टर नोरा शेख ने वो ये कहा था, मैं अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाहती हूँ, मैं विदाउट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहती हूँ और उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ मैं एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल आउट करूँगी तो मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा कि कंपनी को मैं दोबारा स्टार्ट कर सकूँ, और जो भी अभी होना है वो दोबारा ही कंपनी को स्टार्ट करके होगा। ऐसा कुछ डॉक्टर नोरा शेख का मानना था कि कंपनी को अगर हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी बनती है उसमें कोई आधा पेमेंट तो नहीं मिलने, आधे पेमेंट से कंपनी दोबारा स्टार्ट नहीं होने वाली है। ये चीज़ तो देखो हम लोगों को भी पता है, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख की कंपनी पे भरोसा करके लोग बागों ने लगभग 4000 करोड़ के समथिंग जो है कंपनी पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। तो लगभग 5000 करोड़ के समथिंग डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आसान है, इजीली हो जाएगा। तो उसके लिए तो देखो वेट ही करना पड़ेगा। और डॉक्टर नोरा शेख की भी ये सोच में एक ठीक ही मानता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी को वो एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाह रही हैं, तो वो कंपनी को दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रही हैं। देखो ये कोई मैं कंफर्म नहीं कहता कि डॉक्टर नोरा शेख अपनी कंपनी को दोबारा रीस्टार्ट करेंगी, क्योंकि अभी देखो कहने से में और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत बातें डॉक्टर नोरा शेख पहले भी कह चुकी हैं कि मैं 80% पैसा अभी रिटर्न करने को तैयार हूँ और अगले महीने के स्टार्टिंग में पैसा दे दूँगी, अदरवाइज़ इस वाले महीने के एंड तक पैसा मिल जाएगा।
तो डॉक्टर नोरा शेख बार बार यही शब्द बोलती रहती हैं, लेकिन कोई किसी का पेमेंट रिटर्न नहीं हो पाता है। तो मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बाद भी डॉक्टर नोरा शेख सभी का पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की कोशिश करेंगी। तो ये तो देखो एक कंफर्म न्यूज़ है कि प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख को सेल आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको परमिशन दी है। और देखो कभी भी हो, देखो जो लोग रेगुलर अभी इन्वेस्टर हैं यानी कि कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनका पैसा मिलने के चांसेस जो 80% में मानता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट में केस जाया हुआ है। ये नहीं है कि डॉक्टर नोरा शेख से डायरेक्टली रास्ता हुआ है, तो वो कोर्ट में केस है, तो वो भी देखो हो जाएगा, कभी भी मिले। मैं ये कंफर्म न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि अभी मिल जाएगा 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन ये 641 करोड़ का अगर जो केस फाइनल हो जाता है, इसके बाद में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, और आगे फिर इस पे प्रोसेसिंग पे काम होगा, और जो सभी इन्वेस्टर का पैसा है इस चीज़ पे तभी काम होगा। तो ये तो देखो पेमेंट की बात रही है, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, जो भी न्यूज़ आएगी मैं चैनल पे डाल दूंगा। और अभी मैं बता देता हूँ, जो लोग कंपनी के साथ रेगुलर हैं वो ना हटे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि जो लोग कंपनी को अभी छोड़ के जा चुके हैं, हालांकि डॉक्टर नोरा शेख ने ये कहा है कि जो अभी हमारे साथ इन्वेस्टर नहीं है उनका पैसा ही हम रिटर्न करेंगे, लेकिन मेरे अंदाजे में ये पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है जो लोग कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। तो थोड़ा सब्र और कर लें, जब इतने टाइम से सब्र किया है तो 1-2 महीने में कुछ नहीं जाता, तो उसका सब्र कर लें। कंपनी को छोड़ के इस तरीके से ना भागें, अगर कंपनी को छोड़ के भागेंगे तो उस चीज़ से भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो मैं तो इसी की वजह से आपको ये बोल रहा हूँ, और अभी जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा आगे। और अभी मैं डॉक्टर नोरा शेख के इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्टर नोरा शेख ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में क्या कुछ बताया है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है, अभी रिसेंटली डॉक्टर नोरा शेख ने इंटरव्यू दिया था, तो कोई ऐसी पेमेंट की या कोर्ट की डॉक्टर नोरा शेख ने बात नहीं की कि हम पेमेंट तब रिटर्न करने वाले हैं या मेरी कंपनी इस तरीके से। डॉक्टर नोरा शेख ने आई सीधी और वो टिकट्स की बात करने लगी कि हम अच्छे आदमी को टिकट देते हैं, हमारी पार्टी इस तरीके से चली हुई, यानी कि पॉलिटिकल ही बात उन्होंने की, ना कि उन्होंने कोई कंपनी के बारे में बात की और ना ही मतलब कि पेमेंट वगैरह के बारे में बात की। हालांकि जब कोर्ट का ये क्लियर हो जाएगा 641 करोड़ वाला, फिर डॉक्टर नोरा शेख को बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस चीज़ पे फिर भी डॉक्टर नोरा शेख मुकरती हैं कि हमारा पैसा ये हम गलत तरीके से लगाया जा रहा है, तो फिर कोर्ट उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा, जैसे कि पहले लिए थे। पहले भी डॉक्टर नोरा शेख को जेल जाना पड़ गया था, और हो सकता है दोबारा भी अगर इस तरीके से होगा तो जेल जाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से अभी ये प्रोसेसिंग थी। उसके बाद में देखो मैं बता देता हूँ कि अगर डॉक्टर नोरा शेख पे ये कैसा भी साबित होता है तो कोर्ट का मतलब आगे स्टेप क्या होगा। कोर्ट का स्टेप पहले तो देखो यही है कि डॉक्टर नोरा शेख को जमा ही करने पड़ेंगे वो 641 करोड़, क्योंकि पहले डॉक्टर नोरा शेख पे वो प्रूफ हो चुका था। तो उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख ने री अपील की कि ये हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसकी वजह से आगे डेट बढ़ गई थी। यानी कि कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को क्लियर कह दिया था कि आपको 641 करोड़ जमा करने पड़ेंगे और उस तारीख तक आपको जमा करने पड़ेंगे। लेकिन वही बात होती है, दोबारा प्रोसेसिंग हुई और दोबारा डॉक्टर नोरा शेख ने री अपील डाल दी, तो उसकी वजह से इतना टाइम भी चला गया था। तो अभी जल्दी क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में ये कोर्ट का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आगे 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद में 1-2 स्टेप और होगा। जो भी होगा वो फिर सीधा इन्वेस्टर के पेमेंट के बारे में ही आएगा। तो वो जो भी आएगा मैं चैनल पे डाल दूंगा, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा रिटर्न हो पाएगा और प्रॉपर्टी कब तक सेल आउट हो पाएगी। बाकी टेक केयर, बाय।